एक नंबर सवाल है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो वह पत्ता में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? यानी मानव रक्त में जो उपस्थित यूरिया होता है उसका सामान्य मात्रा क्या है? तो वह 20 mg है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वह उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 4 नंबर सवाल है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन यानी सांस लेना सभी जीव के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है गिल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा है और पूछ सकता भी है। 7 नंबर सवाल है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो विसरण एक क्रिया है जिसका उपयोग होता है। 8 नंबर सवाल है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो रक्त में आयरन की कमी होती है, उससे एक रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है एक भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है? बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 13 नंबर सवाल है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो वह यकृत से प्रवेश करती है रक्त में। 14 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण होता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में ही होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो वह जल से बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, जल। तो इनमें से जो ऑक्सीजन है यह आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शन दिया है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। तो जो पाचन क्रिया पूर्ण होती है वह छोटी आंत में पूर्ण होती है, बाकी ये तीनों में नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं?
एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ऑप्शन है 28, 30, 32, 34। तो 34 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, यानी एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है तो वो है 2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर सवाल है, ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है तो वह आयोडीन की कमी से पनपता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, तो यानी इनमें से सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो तंत्रिका कोशिकाएं कुल 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। ये भी आपका बोर्ड का प्रश्न है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 28 नंबर सवाल है, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो अमीबा में बहुविखंडन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 29 नंबर सवाल है, खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है तो सितारा मछली में खंडन द्वारा जनन होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछा और पूछ भी सकता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का जो अंडाशय होता है वह फल में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। इस वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर करें जो बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में। तो मिलते हैं कौन है वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।